हेलो दोस्तों, आज हम आपको नंबर्स के बारे में बताएंगे। नंबर्स दो प्रकार की होती है, एक रियल नंबर होती है, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किस होता है? वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर मानी होती है काल्पनिक संख्या। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर क्या होती हैं? रियल नंबर मानी होती है वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं द नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। द नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल में हम बात करते हैं, जैसे हो गया 5, √2, √5, ये सब हमारे etc, ये सब हमारी क्या है? रियल नंबर्स है। इनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जिस संख्या को, कोई भी संख्या हो, जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे वो हमारी क्या होगी? रियल नंबर होगी। और रियल नंबर दो प्रकार की होती है। रियल नंबर क्या होती है? दो प्रकार की होती है। रियल नंबर की अब हम बात करते हैं तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन दो प्रकार में किया गया है। रियल नंबर ये मेनली तो दो प्रकार की होती है। वैसे तो और भी होती है, इंटीजर्स आते हैं, डेसिमल भी आते हैं, लेकिन हम मेनली दो प्रकार की बात करेंगे। एक बात करेंगे हम रेशनल नंबर और एक हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर माने ऐसी संख्या, रेशनल नंबर क्या होती है? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर माने होती है परिमेय संख्या और इरेशनल माने होती है अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं तो रेशनल नंबर होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या करते हैं? रेशनल नंबर माने होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख लेंगे। p/q फॉर्म में अगर हम लिख लिए तो हमारी हो गई रेशनल नंबर। जैसे बात करते हैं अब रेशनल नंबर के बारे में अगर बात करें तो p/q एग्जांपल के लिए अगर हम आते हैं रेशनल नंबर में, तो रेशनल नंबर में जैसे हो गया 5 हो गया, -11 हो गया, √2 हो गया, ये नहीं, √2 नहीं, 0.4555, ये हमारे क्या हो गए? रेशनल नंबर्स। इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको रेशनल नंबर p/q के रूप में हमें इसे लिखना हो, इस संख्या को, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये होता है, इसका मतलब है कि 0.45 पे बार, और जब किसी संख्या पे बार होता है तो जितने संख्या पे बार होगा उतने ही बट्टे में ना पूरी संख्या को हम ऐसे लिख लेंगे। जैसे 45 लिख लिए। अब इसके आगे वाली संख्या पे बार नहीं है, जिस संख्या पे बार नहीं होती उस संख्या को हम घटा देंगे, और जितने संख्या पे बार है उतने 9 लिखेंगे, और जितने संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। तो एक संख्या पे बार नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बराबर करके 45 में से 4 घटाएंगे तो होगा 41/90। ये हमारा आंसर होगा। यानी कि हम p/q के रूप में इस संख्या को लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की।